विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 इसे मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से पूरी दुनिया में। ये कोई दिवाली या दशहरा तो है नहीं जो आप धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि एनवायरनमेंट कितना खतरे में है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखी जाए तो वहां पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम दिया हुआ है इस 2023 के लिए, वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन के तरफ उसे बीट करने के लिए। एक हैशटैग दिया गया, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और मेन फोकस इसका है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के ऊपर, और इस पर ही ये कैंपेन पूरी की पूरी बेस्ड है। हर साल होने वाले इस पर्यावरण दिवस का एक होस्ट कंट्री बनाया जाता है। इस साल 2023 में जो होस्ट कंट्री है वो है आइवरी कोस्ट। हालांकि ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी, इसलिए इसका नाम फ्रेंच में रखा गया, और इसे अगर हम प्रोनाउंस करना चाहें फ्रेंच में करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन ये कॉट d'Ivoire या कॉट d'Ivoire करके हम बोल सकते हैं। हालांकि मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना ठीक नहीं था, लेकिन आप आइवरी कोस्ट बोल कर के भी काम चला सकते हैं। साथ साथ में नीदरलैंड ने भी पार्टनरशिप करी हुई है इस कार्यक्रम के लिए। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि भारत जब होस्ट था तब भी प्लास्टिक पोल्यूशन की ही बात की गई थी उस साल भी। इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो हैशटैग है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये एक बार और यूज किया जा चुका है जब भारत के लीडरशिप में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था सन 2011 में, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का 45th एडिशन था। इस थीम का मेन पर्पस है रेज करना अवेयरनेस दुनिया भर में लोगों के बीच में प्लास्टिक पॉल्यूशन से होने वाले नुकसानों को लेकर के, जो कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू कब से किया गया? 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस में के द्वारा स्टॉकहोम में। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में एनवायरनमेंट को लेकर के एक मेजर एजेंडा बनाया गया, और वहां पर बात की गई कि हेल्दी एनवायरनमेंट सभी लोगों के लिए एक बेसिक राइट है। मनुष्य का एक बेसिक राइट है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना या जीना। इस कॉन्फ्रेंस का परिणाम यह हुआ कि एनवायरनमेंट को लेकर के दुनिया भर में एक ग्लोबल एजेंडा बनने लग गया, और भारत सहित, भारत भी उसमें शामिल था, और बहुत सारे देशों ने उसमें इकट्ठा होकर के एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जैसी चीज का गठन किया, जो कि आज की डेट में पर्यावरण के लिए काफी कुछ कर रही है। और 5 जून से 1973 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाना शुरू कर दिया गया, और आज तक यह परंपरा जारी है। जैसे मैंने बताया कि पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 में मनाया गया, और उसका थीम था ओनली वन अर्थ। और उसके बाद बहुत सारे प्रेसिंग एनवायरमेंटल थीम्स को लेकर के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा चुका है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन 1979 में, अ ट्री फॉर पीस 1986 में, फॉर लाइफ ऑन अर्थ सेव आवर सीज 1998 में, कनेक्ट विद द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ लाइफ 2001 में, और बहुत सारे अदर थीम्स को लेकर के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लगातार सेलिब्रेट किया जाता रहा है। अवेयरनेस क्रिएट करना दुनिया भर के लोगों में, साथ साथ में जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज दुनिया भर के देश बनाते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, जबकि पर्यावरण को लेकर के पॉलिटिकल जो एजेंडा देश भर का या दुनिया भर का है वो काफ़ी वेरीड है, काफ़ी अलग अलग है, बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड एनवायरनमेंट है। ऐसे में जो स्लो और लो इम्पैक्टफुल लॉज भी बनाए जा रहे हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, उसके बीच में आज की डेट में जो हम एक वर्ज पर खड़े हैं इकोलॉजिकल कोलैप्स के, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये एकमात्र धरती है जहाँ हम रह सकते हैं, और दुनिया में कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है धरती के अलावा जहाँ पर हम इतनी आसानी के साथ रह सकते हो, सरवाइव कर सकते हो। तो इसे पॉलिटिकल एजेंडे से ऊपर हटकर सोचना चाहिए। और ऐसे में इस तरह के एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के बीच में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक माउथ पीस की तरह काम करता है दुनिया भर के बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए,
ये एक ऐसा दिन है जो ग्लोबल सिटीजन्स को ये याद दिलाता है कि जो कंटिन्यूअस नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, बायोडायवर्सिटी, ये सारी चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और यह 50 सालों से ज़्यादा समय होने जा रहा है अब, जबकि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारे इस तरह की समस्याओं की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करने, ध्यान आकर्षण के लिए बहुत ही आवश्यक दिन के तौर पर काम करता है। लेकिन इस एक दिन से क्या होगा? हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए प्रतिदिन सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उतना तो एफर्ट करना ही चाहिए। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थैंक यू।